नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडिया ने हाल में हुए शांग्रीला डायलॉग में चाइना को चेतावनी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे डिप्यूटी एनएसए विक्रम मिस्री जी, जो कि चाइना एक्सपर्ट बताए जाते हैं। चाइना में वो काफी टाइम तैनात भी रहे हैं, बीजिंग एम्बेसी में। और उसी में उन्होंने कहा कि जो आपने साउथ चाइना सी में किया है, इन शॉर्ट जिस प्रकार से आपने यूनिलैटरली बहुत देशों के ईईजेड को हथिया लिया है अपने 9 डैश लाइन के क्लेम्स के द्वारा, ये हरकत हम इंडियन ओशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से साउथ चाइना सी में चाइना ये कंसेप्ट लाया 9 डैश लाइन का, और ये कहा कि चिंग डायनास्टी के दौरान हमारा इतने बड़े इलाके में कंट्रोल था, तो आज के टाइम में जो इंटरनेशनल ट्रीटी है अंक्लॉज, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज, उसके द्वारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन गवर्न किए जाते हैं 200 नॉटिकल माइल तक, वो सब हम नहीं मानते और ये टेरिटरी हमारी है। तो इंडिया ने कह दिया है कि ये आप साउथ चाइना सी में किए, लेकिन इंडियन ओशन में ये भूल ना करें। उन्होंने ये भी कहा इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है दुनिया भर में जो कि चोक पॉइंट से एंटर कर सकते हैं, इसके सिवा और कोई ऐसा ओशन नहीं है, और यहां पर चोक पॉइंट्स पर इंडियन नेवी तैनात है। तो ये गलती आप भारत में ना दोहराएं और हिंद महासागर में बिल्कुल भी ना दोहराएं। तो आप देख सकते हैं इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है। अंक्लॉज वायलेशन डैमेजेस ट्रस्ट, चोक पॉइंट से इंडियन ओशन रीजन क्रूशियल, डिप्यूटी एनएसए मिस्री। इंडिया का मैसेज है चाइना को, वायलेशन ऑफ अंक्लॉज डैमेजेस ट्रस्ट इमेंसली। तो क्या हुआ है इन सब में, हम आज कवर करने वाले। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, काफी कुछ आपको सीखने मिलेगा। थोड़ी लंबी क्लास है, लेकिन इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, बता देता हूं अग्निपथ कोर्स है, कल आखिरी दिन है। यूज द कोड KC10, 7,999 रुपए में आप एनरोल कर लेंगे। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, कल आखिरी दिन है एनरोलमेंट का। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इस बीच में जो हुआ है वो आप वीकेंड में कवर अप कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए। बाकी बोध हिंदी बैच है दोस्तों, 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रही है। यूज द कोड KC10, 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है। दोनों ही बैचेस में 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलते हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट मेंस के मिलते हैं। मेंस मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिलता है। इसके सिवा एनसीईआरटी बैच भी आपके लिए हम लेकर के आए, केवल 4,999 रुपए में है। ऑब्वियसली तब है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा कीमत आपको अधिक देनी पड़ेगी, तो वो ना करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं आखिरकार विक्रम मिस्री जी ने क्या एग्जैक्टली कहा है। तो इंडिया के डिप्यूटी एनएसए हैं विक्रम मिस्री जी, जो कि बीजिंग में काफी टाइम तैनात भी रहे हैं, चाइना एक्सपर्ट बताए जाते हैं। तो शांग्रीला डायलॉग में इन्होंने चाइना को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मैसेज दिया है कि जो आपने साउथ चाइना सी रीजन में किया, जैसा मैंने बताया किस प्रकार से उन्होंने दूसरे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हड़प लिया है चाइना ने, और इस तरीके से जो रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है जो कि यूएन कन्वेंशन ऑन दी लॉज ऑफ द सीज के द्वारा गवर्न्ड है, उसको कहीं ना कहीं चाइना ने उसका उल्लंघन किया है। और इसी को उन्होंने कहा कि ये बात जो आपने की है, इससे जो ग्लोबल ट्रस्ट है रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर, उसको बहुत ज्यादा आघात हुआ है। तो इसी पे डिप्यूटी एनएसए ने यह भी कहा कि इंडिया काफी ज्यादा काम कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, और फिर सिंगापुर का रोल बहुत वाइटल है। तो इन्होंने डिटेल में क्या कहा आपको मैं बताता हूं। तो उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में अगर आप देखें तो इंडो पैसिफिक टर्म बड़ा न्यूज में प्रचलित हुआ है, जिसमें बड़ा सा इलाका इंडियन ओशन का और पैसिफिक ओशन दोनों ही इंक्लूडेड है। और इसी में इन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन गुजरती है। जैसा आप यहाँ पे पर्पल कलर में देख रहे हैं, कई सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे जो कि इंडो पैसिफिक से होती हुई जाती है। फिर वो अगर आप देखें तो सी बॉर्न ऑयल का ट्रेड हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा अगर आप देखें तो जो गुड्स का ट्रेड हो रहा है, इसके लिए भी इंडो पैसिफिक रीजन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी में उन्होंने कहा कि सिंगापुर एक फलक्रम का रोल प्ले करता है इंडो पैसिफिक में। दोस्तों, सिंगापुर अगर आप देखें तो कुछ यहाँ पे मौजूद है इस जगह पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये इंडो और पैसिफिक यानी इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन दोनों के बीच में मौजूद है। जैसे मानो एक लीवर हो। लीवर दोस्तों आप लोगों ने देखा है कुछ इस प्रकार से, उसमें ये होता है फलक्रम। वो जहां पे बैठता है, जिस जगह पे आपने रखा है, उसके अनुसार आप एफर्ट कितना लगाएंगे और कितना लोड उठाएंगे वो निर्धारित होता है। कुछ वैसा ही सिंगापुर भी है इस इंडो पैसिफिक रीजन में, यही उन्होंने कहा है। तो इसी पे कहा कि सिंगापुर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन गुजर रहे हैं, बिजिएस्ट वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड है। फिर उसी से उन्होंने कहा कि चलो अब पैसिफिक से कुछ इंडियन ओशन की तरफ चलते हैं। इंडियन ओशन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एकमात्र दुनिया का ऐसा ओशन है
जिसमें अगर आपको एंटर करना है तो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स के थ्रू ही आप गुजर सकते हैं। विदाउट चोक पॉइंट्स आप नहीं घुस सकते। चोक पॉइंट्स क्या हुए दोस्तों? इस प्रकार के संकरे समुद्री रास्ते हैं जिसके दोनों तरफ लैंड है और उसी से आप इंडियन ओशन में एंटर करेंगे। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसा आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। क्या नाम है इसका? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का देखे तो एशिया का प्राइमरी चोक पॉइंट है। पैसिफिक से इंडियन ओशन जाना है तो अधिकतम शिप्स यहीं से जाते हैं। 25% ऑफ वर्ल्ड के गुड्स इसी के थ्रू गुजरते हैं। 1/3 सी बॉर्न ऑयल इसी से गुजरता है। इसके सिवा दोस्तों कुछ सेकेंडरी चोक पॉइंट्स है यहीं पे, आपको जल्दी से मैं दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे मौजूद है, दिस इज सुंडा स्ट्रेट। यहां पे मौजूद है दोस्तों लोम्बोक स्ट्रेट। यहां पे दोस्तों मकस्सार स्ट्रेट और ये दोस्तों टॉरेस स्ट्रेट है। तो ये सब कुछ सेकेंडरी चोक पॉइंट्स है। पैसिफिक से अगर आपको इंडियन आना है तो इन्हीं में से किसी से गुजर के आपको जाना पड़ेगा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे गुजर के जा रहे हैं। इसके सिवा आप टॉरेस स्ट्रेट के थ्रू भी होके आ सकते हैं। और दोस्तों नहीं तो कोई मेन रास्ता नहीं है, यही प्राइमरी समुद्री रूट यही है पैसिफिक से इंडियन ओशन जाने का। अटलांटिक से इंडियन ओशन अगर आप जाएंगे तो आप यहां से देखें तो केप ऑफ गुड होप होके जा सकते हैं। इसमें यहां पे मोजाम्बिक चैनल के थ्रू गुजरना है, जो कि अपने आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन रहा है, बड़ा स्ट्रेटेजिक बना रहा है मेडागास्कर पे। इसलिए अगर आप देखें तो इंडिया भी कहीं ना कहीं इस जगह पे मेडागास्कर के साथ क्लोज कोऑपरेशन करता है, क्योंकि मोजाम्बिक चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट आप देखें तो अटलांटिक से इंडियन ओशन जाने का रूट बनाता है। इसके सिवा ऑफ लेट जब से सुएज कैनाल खुला है तब से अगर आप देखें तो अगर आपको अटलांटिक से इंडियन आना है तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होते हुए जाएंगे, फिर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे सुएज कैनाल होते हुए जाते हैं, फिर बाबल मंडैब है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है और उससे इंडियन ओशन आ सकते हैं। या फिर यहाँ पे दोस्तों हॉर्मूज स्ट्रेट है जो कि 30% ऑफ ऑयल ट्रेड जो दुनिया की हो रही है यहीं से गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत और भी अलग अलग देश हैं जो कि यहाँ से ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करते हैं और यहीं से अगर आप देखें तो वो पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो कि चोक पॉइंट्स के थ्रू ही जहां पे आप एंटर कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आज ये चोक पॉइंट्स हैं लेकिन कल को ये फ्रिक्शन पॉइंट्स बन सकते हैं। यदि जंग जैसी स्थिति होती है तो कोई इसको कंट्रोल कर सकता है। इसके सिवा उन्होंने कहा यहाँ पे जो आइलैंड टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन में, जैसे कि आपको मालूम ही है कि कितने सारे आइलैंड यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डीगो गार्सिया आइलैंड है, यहाँ पे मालदीव्स है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे सिशेल्स हैं। ये सब के सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सब के सब जो आइलैंड्स हैं अगर आप देखें तो ये लॉजिस्टिक एंड स्टेजिंग पोस्ट बन सकते हैं अलग अलग देशों के नेवी के लिए। अब इसके सिवा उन्होंने कहा कि इंडियन ओशन अगर आप देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इंडिया का जो अप्रोच है इंडियन ओशन को लेके वो सागर थीम पर बेस्ड है। सागर थीम का क्या फुल फॉर्म है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये थीम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2015 में मॉरिशस में सामने रखा था और इसके बाद इसको शांग्रीला डायलॉग में 2018 में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दुनिया ने उठाया था कि हाँ यही अप्रोच दुनिया के लिए होनी चाहिए। तो सागर का मतलब है दोस्तों सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन नहीं, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कलेक्टिव एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैरीटाइम एंगेजमेंट, ब्लू इकोनॉमी, रीजनल कनेक्टिविटी, इस तरीके से देशों को जुड़ना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया इंडियन ओशन को एक एसेट की तरह देखता है, लेकिन ध्यान से सुनिए क्या कहा, ये एक एसेट तो है लेकिन किन देशों का एसेट है? जो इंडियन ओशन पर बसे हैं, जिनका लिटोरल कंट्री इंडियन ओशन है। यानी इनडायरेक्टली क्या कहा? चाइना के लिए यहां पर जगह नहीं है। इसके सिवा उन्होंने कहा कि देखिए इंडियन ओशन में हमने ऑलरेडी मैरीटाइम सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस प्रकार से हमने एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया है इंडियन ओशन रीजन में, जिसमें अगर आप देखें तो 7500 किलोमीटर के इंडियन कोस्ट लाइन में और बाकी देशों के साथ कोऑपरेट करते हुए हमने रडार का जाल बिछाया है, जिसके द्वारा 75 लाख से 1.5 लाख 75,000 से लेकर 1.5 लाख शिपिंग वेसल्स को हम रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। इंडियन ओशन में कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, वो सब हम मैनेज करते रहते हैं। पायरेसी फ्री रखने के लिए प्रयास भी करते हैं बाकी देशों के साथ मिलकर। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेजर पायरेसी इंसिडेंट्स होते हैं, जिसमें ये वाला रीजन काफी ज्यादा पायरेसी प्रोन रहा है। इसके सिवा यहां पर भी काफी पायरेसी की इवेंट्स होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स एशियन इंडियन ओशन रीजन का है ये। अब देखते हैं दोस्तों चाइना पे उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने दोस्तों सबसे पहले तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर एक तरीके से तीर चलाए हैं। उन्होंने कहा जो कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो अच्छी बात है,
लेकिन ध्यान रखना चाहिए सोशली, एनवायरमेंटली, फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए और लोकल डेवलपमेंट एजेंडा के अनुसार होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, चाइना को क्या चाहिए, उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट ना लगे, बल्कि उस देश को क्या चाहिए उसके अनुसार चाइना प्रोजेक्ट लगाए। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं सीपेक पर उन्होंने तीर चलाए। उन्होंने कहा कि जब भी आप प्रोजेक्ट दूसरे देश में कर रहे हैं तो सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट कीजिए। इन शॉर्ट किस पर तीर चलाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजर रहा है। इसके सिवा डिप्टी एनएसए ने कहा कि इंडियन ओशन रीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन देशों की जिम्मेदारी है, उन देशों की जिम्मेदारी है जो इंडियन ओशन रीजन में बसे हैं, यानी चाइना के लिए कोई जगह नहीं है। इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि ये एकमात्र ऐसा ओशन है जो कि चोक पॉइंट से कंट्रोल्ड है, कल को फ्रिक्शन पॉइंट हो जाएगा, इसलिए यहां पर इंडियन नेवी तैनात है। दोस्तों आप देख सकते हैं चाइना बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है इंडियन ओशन में। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे चाइना कंट्रोल्ड यहाँ पे ग्वादर आपको देखने मिलेगा, हम्बनटोटा पोर्ट देखने मिलेगा, वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे क्योक्फ्यू देखने मिलेगा। ऐसे ही न्यूज आ रही है यहाँ पे कोकोस आइलैंड में, चाइना म्यांमार के कंट्रोल में, लेकिन चाइना वहां पे नेवल बेस तैयार कर रहा है। इसके सिवा तंजानिया में चाइना तैयार हो चुका है। मॉरिशस में कई बार न्यूज आए हैं कि चाइना भी है, कभी कभी न्यूज आते हैं कि नहीं इंडिया ने हटा दिया है, अब इंडियन है। तो ये जॉइंट आपको इसलिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी जगहों पे चाइना ऑलरेडी मौजूद है। मॉलडीव्स में भी टाइम एंड अगेन न्यूज आता रहता है, चाइनीज पोर्ट है। वैसे ही आप यहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड जैसा हमने देखा, साउथ चाइना सी को किस प्रकार से उसने कब्जा किया है स्प्रैटली आइलैंड्स में, डेफिनेटली वहां पे नेवल बेस बनकर तैयार हो चुका है। इसके सिवा यहां पे तो तैयार है ही। पर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इंडियन ओशन में इंडिया का दबदबा बना हुआ है, क्योंकि यहां पे इंडिया के भी बहुत सारे नेवल बेसेस हैं। खुद के मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम में तो है ही, उसके अलावा अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार में भी हम तैनात हैं। इसके सिवा आप ऑलरेडी देखें तो सिंगापुर के साथ चांगई पोर्ट है, तो वहां पे भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस बना के रखता है। साथ साथ आप देखें तो और भी देशों में इंडिया तैयार है, यहां भी आप देख सकते हैं। साथ साथ सेशेल्स में तैयार बैठा है। इसके सिवा आप देखें तो मॉरिशस में भी है, और इंडिया के साथ बहुत क्लोजली कोऑपरेट कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। यूएस का बेस रिको गार्सिया में मौजूद है, कोकोस कीलिंग आइलैंड में मौजूद है, चांगी में मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में मौजूद है। तो इनके साथ भी क्लोज कोऑपरेशन हो रहा है। तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं यहां पर जाके विक्रम मिश्री जी ने चाइना को यही कहा है कि देखिए साउथ चाइना सी में तो आपने इस प्रकार से यूनिलैटरली 9 डैश लाइन का कंसेप्ट लेकर के आए और इतना बड़ा टेरिटरी आप हड़प के ले गए। ये आपने साउथ चाइना सी में तो किया, इसको मैं प्रॉपर दिखा देता हूं आप लोगों को कहां पे 9 डैश लाइन है। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए आपने 9 डैश लाइन में तो आपने इतने लोगों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को आपने हड़प लिया। इस प्रकार से कहा कि ये देखिए ऐसे 9 डैश लाइन है, और फिर यहाँ पे क्या फिलीपींस, क्या मलेशिया, क्या ब्रूनाई, सबके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को आपने हड़प लिया, और यहाँ पे स्प्रैटलीज में आपने नेवल आइलैंड भी, अपना नेवल बेस भी तैयार कर लिया। लेकिन ये चीज अब हम इंडियन ओशन में नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चोक पॉइंट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में है। हम डायरेक्टली कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली वो देश हैं जिनके साथ हमारे क्लोजर कोऑपरेशन है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा अग्निपथ कोर्स कल तक लास्ट दिन है एनरोल करने का। यूज द कोड KC10 7,999 रुपए में उपलब्ध है। बोध हिंदी बैच भी 7,999 रुपए में उपलब्ध है। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको दोनों ही बैचेस में 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस मिलते हैं। प्रीलिम्स में इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इसके सिवा एनसीईआरटी बैच भी आपके लिए हम लेकर के आए केवल 4,999 रुपए में। यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों CSAT कोर्सेज भी लाए 2,499 रुपए में। स्पेशली प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी लाए 2,999 में। मेंस टेस्ट सीरीज है 2,499 रुपए में। दोस्तों जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो कोड मेक श्योर आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज आपको महंगा पड़ेगा। आपको प्राइस ड्रॉप के लिए यूज द कोड KC10 तो ही डिस्काउंट मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों हमारी टीम है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, जो आपको पढ़ाने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज है, उसको भी जरूर देखें। और साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप हमें फॉलो